प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा था सूफ़ी भक्ति परंपराएं, जिसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूफ़ी मत का विकास। तो सूफ़ी मत का विकास जो है, यानी कि सूफ़ी मत कैसे आया और इसका विकास जो है वो किस तरह से हुआ, ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। तो इसके अंदर जैसे इस्लाम तथा खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध कुछ लोगों का झुकाव हो गया और फिर रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ जो है ये बढ़ा और इन्हें ही सूफ़ी जो है वो कहा जाने लगा। जैसे क्या था कि जो लोग मुस्लिम धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, तो मुस्लिम धर्म के अंदर भी जैसे कुछ बदलाव आने लगे और मुस्लिम धर्म को भी वो जैसे वो मनवाना चाहते थे वो वैसा नहीं मानते थे, तो इसीलिए ही वो सूफ़ी कहलाए। अब ये सूफ़ी कौन थे? सूफ़ी जो थे ये कौन थे? तो ऐसे मुस्लिम संत थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, साधारण जीवन अपनाया, अल्लाह की आराधना की और ईश्वर के लिए प्रेम, सुखों का त्याग करना, शांति पर बल देना, रूढ़िवादी परंपरा तथा कुरान की व्याख्या जो धर्माचार्यों ने की थी उसकी आलोचना की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि इन सब चीज़ों को तो अपनाया, कि साधारण जीवन को अपनाया जैसे इन्होंने, और अल्लाह की आराधना की, ईश्वर के लिए प्रेम, सुखों का त्याग किया। लेकिन जो रूढ़िवादी चीज़ें, अब रूढ़िवादी चीज़ें कैसी होती हैं? जैसे कि मान लो कि बिल्ली जो है, हम कहीं जा रहे हैं और वो रास्ता काट जाती है, तो हमें मतलब उसका पता नहीं है कोई उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, किस लिए जैसे हमें मना कर दिया जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हें अब नहीं जाना। तो ये हम भी अपने पेरेंट्स से, और वो शायद उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से सुना होगा, और हम आगे जैसे अपने बच्चों को बताते हैं। तो वो सब होती हैं ऐसी परंपराएं जो बिना किसी तर्क के जो है चली आती हैं और बिना किसी तर्क के ही मान ली जाती हैं। ऐसी परंपराएं जो हैं वो रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, जिनका जो कुरान की व्याख्या करने वाले थे, जो धर्माचार्य थे, उन्होंने इनकी आलोचना की थी और इन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति की और फिर जो आदेश दिए जाते थे उनका पालन करने पर बल दिया। और इन्होंने कुरान की व्याख्या की और अपने निजी अनुमतों के आधार पर ही उसकी व्याख्या, कुरान की व्याख्या जो है वो की। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो खिलाफत आंदोलन वाले थे, या फिर जो पहले हमने और पढ़े हैं जैसे म्यांमार आदि के बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने अपने जैसे ग्रंथों की रचना की, तो ऐसे ही इन्होंने भी कुरान की जो है व्याख्या करके अपने आधारों पर जो है एक ग्रंथ को रचा। इसके बाद आता है खानका। खानका क्या है? खानका एक स्थान, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जो और संत होते हैं, जैसे जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वो मठ में जाते हैं, या फिर जैसे जो गुरु भक्त होते हैं वो गुरु के किसी आश्रम में जाते हैं, तो ऐसा ही स्थान होता है खानका। खानका में क्या होता था कि जो सूफ़ी संत होते थे वो रहते थे और यह उनका निवास स्थान होता था। और फिर इसका जो नियंत्रक होता था उसको शेख, जैसे आप बुक में पढ़ोगे उसको शेख का मतलब क्या होता है? गुरु। और मुर्शिद का मतलब क्या होता है? मुर्शिद, शिष्य, यानी कि पीर और शिष्य, यानी कि जहाँ पर आप शेख और मुर्शिद पढ़ोगे तो वहाँ पर आप समझ जाओगे कि गुरु और चेले की बात जो है वो चल रही है, या गुरु और शिष्य की बात जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर नियंत्रण जो होता था वो गुरु का होता था और उसके हाथ में ही होता था। और यहाँ पर अनुयायियों की, जो अनुयायी होते थे, जो उस धर्म को मानने वाले होते थे, उनको यहाँ पर भर्ती किया जाता था। और 11वीं शताब्दी तक सूफ़ीवाद एक विकसित आंदोलन जो है वो बन गया था। सूफ़ी और कुरान से जुड़ा, इन्होंने एक सूफ़ी और कुरान से, सूफ़ी जो थे इन्होंने कुरान से जुड़ा हुआ अपना एक साहित्य भी रचा था। फिर उसके बाद सूफ़ी सिलसिले,
ये क्या था, जैसे 12वीं शताब्दी तक सूफ़ी सिलसिलों का जो है वो गठन होने लगा। यानी कि एक सिलसिला क्या होता है कि एक जंजीर जो है वो बनने लगी। किस तरह से जंजीर बनने लगी, जैसे गुरु शिष्य, फिर आगे और शिष्य, यानी कि एक गुरु के जैसे आप लोग देखते भी हो कि हज़ारों लाखों की संख्या में जो है वो शिष्यों का जुड़ जाना, ठीक है। और गुरु जो है वो इसमें आप पढ़ोगे शेख और मुर्शिद या मुरीद के विषय में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर जहाँ पर भी आप ऐसा पढ़ो तो इसका मतलब गुरु और शिष्य की बात जो है वो हो रही है। तो जो गुरु का नाम होता था, सिलसिले का जो नाम रखा जाता था वो भी उसी आधार पर ही रखा जाता था। यानी कि जो सिलसिला चलाया जाता था, जिसका जो गठन किया जाता था, तो वो गुरु के नाम पर ही चलाया जाता था और गुरु के नाम पर ही उसका नाम जो है वो रखा जाता था। जैसे चिश्ती सिलसिला, इस तरह से। तो जैसे जो दीक्षा दी जाती थी, यानी कि जैसे अब हम किसी गुरु को मानने लगते हैं तो फिर जैसे उसका मंत्र आदि लेते हैं और फिर मंत्र लेना, उससे दीक्षा लेना जो है वो कहलाता है। तो दीक्षा के जो होते हैं वो विशिष्ट अनुष्ठान जो है उसमें विकसित किए जाते थे और फिर दीक्षित को निष्ठा का वचन देना पड़ता था। यानी कि जो दीक्षा ले लेता था, जो नामदान ले लेता था, जो उसको मानने लग जाता था, तो उसको विशिष्ट रूप से वचन देना पड़ता था और फिर जैसे उसके जो मंत्र होते थे उसी आधार पर और क्या करना पड़ता था उनको, कि जैसे जो नियम उनके बनाए हुए होते थे, जैसे सिर को मुंडवाना पड़ता था, यानी कि बाल जो है वो उतरवाने पड़ते थे, और ठेगड़ी वाले यानी कि कतरों वाले फटे पुराने वस्त्र जो होते थे वो पहनने पड़ते थे। और फिर उसके बाद क्या था कि जैसे जो पीर की, जब उनके पीर की जिसको वो जैसे गुरु मानते थे, उसकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो कब्र बनाई जाती थी वो उन सब के लिए जो उनके शिष्य होते थे, चाहे वो हज़ारों की संख्या में हो, चाहे वो कितने भी हों, तो उनके जो शिष्य होते थे, तो जो वो कब्र होती थी उनके पीर की, यानी कि जो उनका गुरु होता था उसके पीर की, तो वो उनके लिए वो भक्ति का स्थान बन जाता था। तो वहाँ पर वो जाते थे, किस लिए जाते थे, वहाँ पर वो जियारत आप एक शब्द पढ़ोगे, उसका अर्थ होता है दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। यानी कि वहाँ पर वो जाते थे, वहाँ पर वो दर्शन करने के लिए जाते थे। जो भक्त होते थे वो वहाँ पर आते थे वो दर्शन करने के लिए, और उनको ऐसा लगता था कि इससे हमारी जो है वो शक्ति बढ़ती है और हमें जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होता है उस कब्र पर जाने से, जहाँ पर क्या होता था, जो इनका गुरु होता था, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो जहाँ उसको दफनाया जाता था तो उस कब्र को वो जो है पवित्र स्थान मानते थे, जैसे मंदिर मस्जिदों को माना जाता है। फिर है खानका के बाहर क्या था, जैसे अब क्या होता है कि जैसे मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे तो वो जैसे मुस्लिम धर्म से बाहर आ गए और थोड़े से उन्होंने मुस्लिमों वाले जो नियम थे वो अपना लिए और थोड़े से उन्होंने हिंदुओं वाले नियम जो थे वो अपना लिए, तो वो सूफ़ी संत बन गए। उसके बाद जो इनसे भी बाहर आ गए, जो खानका से भी बाहर आ गए, इस मत से भी बाहर आ गए, तो उनको कलंदर, मंदारी, मलंग और हैदरी नाम से जाना जाने लगा। तो इनमें जैसे कुछ रहस्यवादियों ने नवीन आंदोलन की जो है वो नींव रखी और खानका का जैसे तिरस्कार कर दिया, और फ़कीर की इन्होंने कहा कि फ़कीर की ज़िंदगी कैसी होती है, एक निर्धन व्यक्ति जैसी ज़िंदगी को जीना, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, बस मस्त रहना, और खाना अगर कोई दे दे तो खा लेना, नहीं है तो न खाना, तो यानी कि मलंग बिल्कुल बन करके रहना, ऐसी ज़िंदगी को जीना जो है वो किया जाता था। और फिर इसके अंदर जैसे दो तरह के लोग जो थे वो क्या थे, जैसे जो इसमें जो लोग थे वो शरिया जो है वो एक कानून था, जो मुस्लिम कानून था, जो उसकी अवहेलना करते थे तो उनको बेशरिया, यानी कि जो ये थे खानका के बाहर जैसे जो आ गए या फिर जो सूफ़ी मत को मानने वाले थे तो उनको बेशरिया कहा जाने लगा, और जो इनका पालन करने वाले थे वो बाशरिया कहलाए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेशरिया और बाशरिया, बार बार इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। तो बेशरिया कौन थे, जो शरिया की अवहेलना करने के कारण, यानी कि जो उन नियमों को नहीं मानते थे वो बेशरिया, और जो उन कानूनों को मानते थे, शरिया एक कानून है
जो उसका पालन करते थे वो बाशरिया कहलाए। फिर आता है चिश्ती सिलसिला। तो इसके अंदर क्या था कि जैसे 12वीं शताब्दी के अंत तक सूफ़ी समुदायों में चिश्ती सिलसिला जो था वो बहुत प्रभावशाली हो गया और इन्होंने भारतीय परंपरा को जो है वो अपनाया और स्वयं को उसके अनुसार ही ढाल लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चिश्ती खानका में जीवन कैसा था और इसके विषय में सब कुछ। आगे जो आपका चैप्टर है, तो आपको यहाँ तक अगर कुछ भी नया समझ में आया हो तो आप दोबारा वीडियो देख लिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आपकी मीट भी होती है सैटरडे को, आप मीट भी अटेंड नहीं करते तो आप मीट अटेंड करके उसमें भी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।